तो बाप ने सोचा कि शायद हम तो नरेगा फरुआ चलाए ना, किसी तरह समय गुजारा, लेकिन अगर अपने बेटे को मैं पढ़ा लिखा ले जाऊंगा तो ये कुछ ना कुछ बन जाएगा, तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो बाप कहता है, लेकिन बेटा कुपंथी औलाद निकल गया। तो बाप कहता है कि औलाद के कहे महा आयन, सबके कहे माई के, और काया गया अपने तरसायन, अपनी काया अपना शरीर को मैंने तरसा दिया और कालेज में भेज के भर पायन, सबको भर के पेट भर के बाद उनका कालेज जब से भेजा। अब क्या कहता है, तो पढ़ाई से अच्छा घरे रहो, चाहे कटिया पर पड़े रहा, पढ़ाई से अच्छा घरे रहो, चाहे कटिया पर पड़े रहा, पढ़ाई से अच्छा घरे रहो, चाहे कटिया पर पड़े रहा, तो पढ़ाई से अच्छा घरे रहो, चाहे कटिया पर पड़े रहा। बेटा कॉलेज में ऐसी घटना घटा दिया कि उसको जेल जाना पड़ गया। तो थाने में बाप जाकर के रोने लग गया, कहता बेटा पढ़ो ना, कोई बात नहीं, पढ़े से अच्छा घरे रहो, चाहे तुम खटिया पर पड़े रहो, कोई बात नहीं। बाप कहता है, हम स्वादर है लिख पढ़ गई हो, हम स्वादर है लिख पढ़ गई हो, आकाश में एक दिन चढ़ गई हो, आकाश में एक दिन चढ़ गई हो, पुरखन से आगे बढ़ गई हो, पुरखन से आगे बढ़ गई हो, पुरखन से आगे बढ़ गई हो, और जब से तुम स्कूल गए, जब से तुम स्कूल गए, जब से तुम स्कूल गए, फर्ज का अपने भूल गए, अब घर के खेती चले रहो, तो पढ़ाई से अच्छा घरे रहो, 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 चाहे कटिया पर पड़े रहो, पढ़ाई से अच्छा घरे रहो, चाहे कटिया पर पड़े रहो। बाप कहता है कि पढ़ाई से अच्छा घरे रहो, चाहे खटिया पर तुम पड़े रहो, कोई बात नहीं। हम सोच रहे नहीं पढ़ी हो, हमारे बाप दादा मजदूरी की, हमने सोचा हमारा लड़का आगे बढ़ जाए, लेकिन हमारे पुरखों से नीचे तुम चले गए हो। और कहता है, तुमसे अच्छा रघुआ हर जग, डिग्री 22 आधा दर्जन, बाप पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो यूं सोचिस कि आधा दर्जन तो डिग्री रघु हरजन जो है उनका मिला, तो तुमसे अच्छे तो रघु हरजन। बाप कहता है, अस्पताल बहु होई ना सज्जन, अरे रघुवंजन दोनों मतलब लेगा, उसका देखा आधा दर्जन डिग्री पाई, अस्पताल बहु सर्जन होगा, डॉक्टर होगा, सबका चीरा था। और तुम से तुम तरे रहो, तो पढ़ाई से अच्छा घरे रहो, चाहे कटिया पर पड़े रहो, तो पढ़ाई से अच्छा घरे रहो, चाहे कटिया पर पड़े रहो, चाहे से अच्छा घरे रहो, चाहे कटिया पर पड़े रहो, चाहे से अच्छा घरे रहो, चाहे कटिया पर पड़े रहो। ये देखिए, बाप का दर्द छलक गया। इसी विद्यालय में वो सूरज नाम का बच्चा इसी विद्यालय में पढ़ रहा है। बाप ने 11 बच्चों का आशीर्वाद किया हमें और बताया दादा श्री भगवान सिंह कि वो बच्चा है इस स्कूल में पढ़ रहा है। दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद है।
अब बाप कहता है हम सोचा रहे अब सब बनी हो, हमने सोचा था तुम अफसर बन जाओगे, क्या अफसर बनी हो तो देशभक्त लीडर बनी हो। अरे अगर अफसर आप नहीं बनोगे तो कम से कम नेता तो बन जाओगे। क्या पता रहा वो फल बनी हो, बाप कहता है क्या हमको पता रहा तुम लोग फल बनी हो। फैशन और फैशन रूप पर छाएगा, फैशन ऐसा कि लड़कियां बाल इतने इतने रखती हैं, जो बाल लड़कों को रखना चाहिए वो लड़कियां रखती हैं, और जो बाल लड़कियां को रखना चाहिए वो लड़के रखते हैं। ऐसा फैशन बदल गया। बाप कहता है अरे पूरे काम पर अमल की हो, खाली नकल की हो। बर्बाद भविष्य के फसल की ओर हमने जो सोचा था, सपना देखा था, उसे सबको बर्बाद कर दिया। अब बाप के सब सुख हरे रहो, अब पप्पा के सब सुख हरे रहो, तो पढ़ाई से अच्छा करे रहो, पढ़ाई घटिया पर करे रहो, तो पढ़ाई से अच्छा करे रहो, पढ़ाई घटिया पर करे रहो, तो पढ़ाई से अच्छा करे रहो, पढ़ाई घटिया पर करे रहो। बाप कहता है अंतिम लाइन में हम पुण्य किया तुम पाप की हो, पुण्य किया तुम पाप की हो, पुण्य किया तुम पाप की हो। जब हम पिताजी कहते हैं कि जब हम सुबह उठ करके भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उस समय तुम गाना गाते हो क्या कि उठ लाली से रोटी मोड़ के सभी सारे को पहले खाना, उठ लाली से रोटी मोड़ के सभी सारे को पहले खाना, उठ लाली से रोटी मोड़ के सभी सारे को पहले खाना, उठ लाली से रोटी मोड़। बाप कहता हम जितने पुण्य करी थे उसमें तुम पाप, हम पुण्य किया तुम पाप की हो, हम पुण्य किया तुम पाप की हो, हम पुण्य किया तुम पाप की हो, हम भजन फिल्मी जाप की हो, हम भजन फिल्मी जाप की हो, हम भजन फिल्मी जाप की हो। कुंडली मकालन ताप की हो, कुंडली मकालन ताप की हो, कुंडली मकालन ताप की हो। कोनो विषय में तुम्हारा नंबर अच्छे नहीं आए, लेकिन गुंडई में फलाने के लड़का कत्ता ऊंचे है यू हम जाने थे। जहाँ जाए थे कहन हमारे नाम आवत फलाने के लड़का बहुत अच्छा है, तो आज तुम हथकड़ी लाग जेल गए हो थाने में। अब हम बताओ नरेगा फरवा चला के तुम्हारे फीस भरी कि तुम्हारी जमानत करवाई। और ये दादा श्री मनोहर जी के तरफ से ज्ञान मुद्रा आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब अंतिम में बात कहता है कि ऐसा ने जो बिगाड़े ढंग नहीं हो, बेहूदन के संग नहीं हो, गाय बजाए के काम चलाए रहे, लेकिन उन भैया लोगों से निवेदन है जो इस बात को हंसी में ले रहे, तो ये बात हंसी में ना ले। अरे बाप मेहनत करके पता नहीं कैसे कैसे मजदूरी करके पैसा ला करके तुमको फीस बनता है, फीस बनता है कि मेरा बेटा पढ़ जाएगा, लिख जाएगा तो एक दिन कुछ ना कुछ बन जाएगा। और तुम घर से स्कूल आते हो, स्कूल में बस्ता कहीं रखते हो, घूमते कहीं हो, शाम को पहुंच गए पिताजी आज हमको
दाल फ्राई होनी चाहिए हैं? अब पिताजी दाल फ्राई कहाँ से बनवाएंगे खिलावे? इन्हें मेहनत करो, पढ़ाई करो, पढ़ गई हो लिख गई है तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा लिखा आदमी के हिसाब किताब अलग ही रहा। इसलिए कहना है और ये आदरणीय श्रीपाल प्रधान जी हीरापुर निवासी दादाजी की तरफ से 11 मंगलाओं का आशीर्वाद का बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी हमने एक बात बताई थी, माताएं बहने बाल कटवाती हैं। जैसा कि पुराण में किताबों में लिखा है कि अगर पति जिंदा है तो बाल नहीं कटने चाहिए, लेकिन माताएं बहनें बाल जरूर कटवाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, बाल कटवाती हैं। इसीलिए कहना है कि अगर ऐसा करते हैं तो ठीक नहीं है। ढोलक वादक बुधराम यादव जी, आपका मेला में आए हुए भक्तों का हार्दिक स्वागत, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेले में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत बाबा रघुवरदास जी महाराज के परिवार की तरफ से किया जाता है। और जो भी भक्त अभी भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने में पीछे रह गए हैं, वो ठीक मंदिर से पूर्व साइड बाबा रघुवरदास जी महाराज का विद्यालय है, उसी विद्यालय में भंडारे का प्रसाद वितरण हो रहा है। जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु भोजन करने में रह गए हैं वो आकर के भोजन कर ले। और यदुवंशी संकीर्तन मंडल एवं जागरण मंडल पीवीपुर जबल बहराइच की तरफ से आप लोग कीर्तन और भजन आप लोग सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए एक लाइन आप लोग सुने।